मोदी होरी शरेआम झूठ बोलते हैं। असी प्रधानमंत्री बनाया सब ने वोटां पा के। मोदी एक गल दस दवे भी वो खाना खांदा, अन्न खांदा कि नहीं खांदा। खुद भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आए। मोदी जी के लिए अंगूर खट्टे हैं, जैसे कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उनके बस की बात नहीं है। उनके लिए अच्छा होगा कि वो रिजाइन दें और किसी समझदार बंदे को देश चलाने दें। पूरा भारत का जैसा भी भाईचारा है, कोई भी है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्धी है, किसी भी धर्म से, किसी भी जात से रिलेटेड है, इस समय मोदी से दुखी है। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पे। किसान यहाँ पे पिछले लगभग 1 महीने से डटे हुए हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बाबा जी किसानों के समर्थन में आए हैं। और यहाँ पे जो किसान मौजूद हैं उन्होंने जो देश के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे किस कदर खफा हैं कि उनके चेहरे पे उन्होंने मार के उनको कहा कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कहना जी, हमारे हिंदू भाई इन्होंने जाकर किया कि इसकी बुद्धि ठीक हो, पर इसकी फोटो देख के तन मन में आग लग गई कि ऐसे गंदे आदमी की फोटो नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने उसको कागज से पोत दिया है। इन भाइयों की जो मांछा इसकी बुद्धि ठीक हो, पर जनता की आवाज़ सुन नहीं रहा, इसकी कभी बुद्धि ठीक नहीं होगी। परमात्मा करे कि इसकी बुद्धि ठीक हो गए, जनता की आवाज़ सुने, पर ऐसा माड़ा मानुष है, कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकता और ना कर रहा है। देश की जनता ने इसको बनाया और जनता की बात नहीं सुन रहा। इससे माड़ा आदमी इस भारतवर्ष में कभी कोई दुनिया में नहीं होगा जो इतनी जनता की आवाज़ नहीं सुन रहा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का एक है, सभी एक होकर इसको जो बोल रहे हैं कि अपनी नीतियों को त्याग दे, पर ये नीति त्याग नहीं कर रहा। इसके लिए इसका पूर्ण विरोध है। मोदी सरकार मुर्दाबाद। जैन यहाँ पर आज जो आंदोलन में शामिल हुए हैं, हिंदू नहीं, जैन भी है और सिख भी हैं। आज हमने भाईचारे का यहाँ पर दिखा दिया मोदी सरकार को कि हमारा भाईचारा कायम है। यहाँ पर पंजाब में जब पंजाब से जो भी कोई भी लड़ाई होती है दिल्ली के सिंहासन से होती है। अब दिल्ली को बताना है, सेंटर सरकार को बताना है, मोदी सरकार को कि भाई जे काले कानून वापस ले ले, नहीं तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम। ऐसा क्या कारण है मोदी जी गुरुद्वारे जाते हैं लेकिन किसान भाइयों से मिलने नहीं आते? देखो, उसकी नीयत में खोट है। अगर नीयत अच्छी होती, ये सभी जनता ने उसको बनाया। जनता उसके माइंड में अहंकार है। अगर कोई जनता की बात सुनता है, उसकी बात मानता है, उसकी उपमा होती है, उसकी बड़ाई होती है। उसका जो विमान है, जो उसका अहंकार, उसको बात मानने नहीं दे रहा। और जो अंबानी अंडानी से, कॉरपोरेट घराने से जो पैसा लिया है, उसको पीछे मुड़ने नहीं देता। वो उनका एक मोहरा है, मोहरे के तौर पे काम कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट के लिए पक्का जी, पक्का जी। क्या इसके लिए काम करता होता तो आज देश की जनता सड़कों पर नहीं होती। पूरा भारत का जैसा भी भाईचारा है, कोई भी है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्धी है, किसी भी धर्म से, किसी भी जात से रिलेटेड है, इस समय मोदी से दुखी है। सारे जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं या दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, किसान बिल के फायदे बताने में लगे हुए हैं, लेकिन किसानों के बीच में कोई आके नहीं समझा रहा। इस पे क्या कहना आपका? गल इस तरह है, झूठ किसी की मां का नहीं। मोदी होरी शरेआम झूठ बोलते हैं। असी प्रधानमंत्री बनाया सब ने वोटां पा के। मोदी एक गल दस दवे भी वो खाना खांदा, अन्न खांदा कि नहीं खांदा। किस दा कमाई हुई रोटी खांदा है? ये किसानां दी कमाई खांदा है, ये मजदूरां दी कमाई हुई रोटी खांदा है। ਜਿਹੜੇ इसदे नाल बंदे मतलब सिक्योरिटी वाले हैं, वो क्या रोटी नहीं खांदे? रोटी तुसीं किसानां दे घरां दे उन्हां दे बच्चों की तो रोटी खाण लग गए, अपने बच्चों की लग गए करन भी सानू अपने बच्चों की चाहिए और किसी नहीं। नाल मंत्री लग गए, तोमर वगैरह सारे आ गए, कोई घट नहीं हैगा। असी बीजेपी नूं बीजेपी तो कहने हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी है। भारत का ਜਿਹੜੇ जब बनाया होया है, सारी दुनिया दे विच घुमदा फिरदा है। सच तो बोलन सीख लवे। प्रधान का किसी भी कौम का प्रधान, किसी देश का प्रधान या कोई प्रधानमंत्री झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। एक जड़ा बच्चों नूं, अपने टब्बर नूं, अपने परिवार नूं ही देश का मुखी नुकसान पहुँचावे, ढिड्डां दे पर लत्तां मारे, अपने बच्चों खातर करे, बाकी दे कोई समझे ना। गल ठीक है कि माड़ी है? ये गल सानू विश्लेषण करके, एनालिसिस करके अपने आप दसे, झाती मारे अपने अंदर च
क्या गल है भी क्यों नहीं मानता है? 3 काले कानून क्यों बनाए? जद ये कहता है ना भी असी बहुत चंगे करे। लोग कहने हैं, किसान कहने मैं किसान है, जद्दी किसान है, साढ़े हेरेडिटरी चलता दादे पड़दा। जद असी किसान होने के नाते सानू पता है भी ये असी जब जमीना कंट्रैक्ट बेस ते दिंदे हैं, ये अपनी फैक्ट्रियां दे देवे। असी होर मैं दावे नाल गल कहना है, जे मोदी अणखदा असली मां का पुत हैगा तां ओह जिहड़ी अपनी प्राइम मिनिस्ट्री है वो भी कंट्रैक्ट बेस ते दे देवे अपनी। सानू कोई इतराज नहीं होगा। खुद भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आए। मोदी जी के लिए अंगूर खट्टे हैं, जैसे कहते हैं ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उनके बस की बात नहीं है। उनके लिए अच्छा होगा कि वो रिजाइन दें और किसी समझदार बंदे को देश चलाने दें। भारत की यही विडंबना रही है जब से WTO का समझौता हुआ है, गेट करार हुआ है। पिछली सरकारें थी वो थोड़ा छुपकर कॉरपोरेट के लिए लड़ रही थी। सामने से कोई भी है, वर्ल्ड बैंक इनको कर्जा देता है, इनको उनकी नीतियां लागू करनी पड़ती हैं। यहाँ पे भारत में शुरू से ही ऐसा हो रहा है, लेकिन जब से मोदी जी हैं ये तो शरेआम ही हो गए हैं। इनको लोग तो दिख ही नहीं रहे हैं। इनको लगता है हमारा विपक्ष स्ट्रांग नहीं है। तरीके से किसानों के फायदे की बात की जा रही कृषि बिल में। बताया जा रहा है कि फला जगह गोभी का किसान अपनी गोभी पे ट्रैक्टर चला रहा था, फिर फला जगह फ़ोन आया और उसका गोभी 10 रुपया किलो बिक गया। तो तमाम तरीके से जो बताने का प्रयास हो रहा है उस पर आप लोग कैसे अपने आप को पाते हैं कि आप लोग का जो ये आंदोलन है वो किस तरह से और मजबूत होगा ताकि सरकार आप लोगों की बातों को सुने? देखिए बात ये है, बातें करते हैं वहाँ गुजरात में जाकर, किसान बैठे हैं यहाँ उत्तर भारत में, यहाँ पे बैठे हैं सभी धरने पे, यहाँ पे आते हैं अपने मंत्रियों को भेजते हैं। खुद तो मंत्री जी, आप तो प्रधानमंत्री जी हमें चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं। जैसे ये किसान नहीं है, ये तो आतंकवादी का मतलब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। आपने आतंकवादियों की बात की। गुजरात का एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी का कहता फिर रहा है कि वहाँ किसान नहीं है, वहाँ पे माओइस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, आतंकवादी लोग हैं, खालिस्तानी लोग हैं। इस पे क्या कहना है? हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप अगर हमारी ट्रॉली के नज़दीक जाओगे ना तो आपको दिखेगा हमारी माएँ, हमारी बहनाएँ वहाँ पे बैठी हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे ट्रॉलीज में हैं। आतंकवादी अपने बच्चों को साथ में नहीं लेके आते हैं। उनका अगर दिमाग है, अगर उनको थोड़ी सी भी समझ है, सरकार भ्रम डालने की कोशिश कर रही है आम जनता। एक बात आपको बताऊं, मेरा गांव होशियारपुर जिला पंजाब में निडालों गांव है। हमारे गांव का एक लड़का आपके एंकरिंग करता है, एक्टर है, हार्प फार्मर उसका पेज चलता है, हरप्रीत उसका नाम है। उसकी फोटो लगा दी कि खुशहाल पंजाबी, खुशहाल किसान। वो कभी भी किसी पार्टी को प्रमोट नहीं करता, इतना झूठा है। कल का विरोध होने के बाद फोटो उठवा ली, ये झूठी है। हमारे साथ में इधर 26 तारीख से हम निडालों गांव से होशियारपुर जिला पंजाब से इधर मोर्चे पे डटे हुए हमारे साथ है। सरकार भी टस से मस नहीं होना चाह रही है, हो भी नहीं रही, कह रही बस हम संशोधन करके चीज़। वो बेशर्म है जी, बेशर्म। गल इस तरह वीर जी, सारी किसानां दी गल नूं झुठला के गल दस रहा है। जे साढ़े पेट भी दर्द हुंदा है, सानू पता भी साड़ा नुकसान कर रहा है। ये जिहड़ी सियासत तो कोझा होकर अपने लालच बसा के मतलब भी गलत काम कर रहा है, तो जे सानू इसकी लोड़ ही नहीं कानूनों की, असी रिफ्यूज़ क्यों कर रहे हैं? ना तां ही कर रहे हैं भी सानू लोड़ नहीं, सानू पता नहीं नुकसाना का भी सानू क्या फायदा क्या नुकसान, वो सानू क्या विश्लेषण करेगा। और जे उसनू कोई चंगी गल लगती है तो होर कानून तिन्ने रद्द करके बहुत वधिया गल हैगी। किसान जथेबंदियां नूं इकट्ठे करके सारिਆਂ ਨੂੰ उन्हें सलाह लेन, पहला इनू रद्द कर तिन्ने काले कानून, तिन्ने नहीं, 2 होर भी हैं। एक पराली का जिहड़ा करोड़ रुपया लाया था इन्हें जुर्माना, मैं दसदा जिहड़ा पोल्यूशन हुंदा है, जिन्ने AC लगे पे इन्हां दे दफ्तरां विच सारे AC बंद कर दो, ठीक। जिन्ना पोल्यूशन हुंदा सारे एक मिनट, जेड़ा जिन्ना भी पोल्यूशन हुंदा है सारा AC द्वारा गड्डियां दा पोल्यूशन सारे AC बंद कर देण। तेरा केजरीवाल भी इत्थे कहंदा दिल्ली दे विच खड़ के, मैं उन्होंने सुजैशन दे रहा करके देखो। ई वाली गल ना करो, गल ये देखो भी सानू किहड़ी चीज़ ते नुकसान किस तरह हुंदा है। तुसी AC दे बाहर बैक साइड ते बाहर खड़ के देखो, तुहानू सड़ियांद मारेगी, बहुत गर्मी पैदा हो जाएगी। सानू जिहड़ी AC हैगी सारे दफ्तरां 'च ये फ्री AC वरतदे हैं, बिजली फ्री वरतदे हैं। इन्हां नू क्या पता है, आप तो ठंड विच रहना, लोग सड़दे फिरदे हैं। सानू ये चीज़ हैगी। मैं हुण अखीर दे विच मोदी साहब नू ये बेनती करदा है, इन्हां दे मंत्रियों नू भी बेनती करदा है भी तुसी साड़ी चुनी हुए नुमाइंदे हैं, तुसी नुमाइंदगी हिंदुस्तान की करते हैं, घट्टो घट्ट
ਆਪਣੇ ਪਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੂਰਾ ਬੈਠੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੀ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਕਾਹਤੇ ਬੈਠਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ही ਬੰਦਾ नहीं मालक नहीं रहूगा फिर किहदे को रहूंगे? फिर ਅਸੀਂ कित्थे जाऊंगे? सानू यह चीज़ का सुझाव दो। एक सवाल आपसे, लोगों को लग रहा है इससे इस बिल से किसानों को ही सिर्फ नुकसान पहुंचने वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार पड़ेगी वो मध्यम वर्ग और निचले तबके की, क्योंकि जब कॉर्पोरेट के हाथों में सारी चीज़ें जाएंगी तो सामानों के दाम ऑटोमेटिक महंगे हो जाएंगे। तो आम जनता को इससे तकलीफ होने वाली है। लोग क्यों इसे सिर्फ किसानों का आंदोलन बता रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। साफ तौर पे मैं फोटोग्राफी का प्रोफेशन करता हूँ। जो सर्दियों में बड़े फंक्शंस होते हैं, मेरी कमाई मोस्टली किसानों पे डिपेंडेड है पंजाब में। अगर किसान के पास पैसा नहीं होगा, सारे का सारा पैसा कॉर्पोरेट ले जाएगा। किसान के पास ज़मीन नहीं होगी, किसी के पास पैसा नहीं होगा, तो ऑब्वियस है मेरा बिजनेस इससे ठप हो जाएगा। मेरे पास ऐसी तो सरकार अपनी कोई नीति बता दे कि हमको रोजगार दिया है कि इस कानून से आम जनता को नुकसान होना है। श्योर होगा। किसान का क्या है, जो किसान है उसको तो लेबर जाएगा, जो किसान के ऊपर डिपेंड है। देखिए, जब भैंस है ना, जब भैंस मर जाती है ना, तो उसके ऊपर जो छोटे जीव रहते हैं ना, वो भी साथ में मर जाते हैं। ये बात साफ है। सरकार को लगता है कि अगर कॉरपोरेट आ जाएगी तो ये कर देगी, वो तो उनको भी पता है जो अनाज है, जो बीज है, वो देखिए आप मैं तो उसको स्टोर नहीं कर सकते। हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है। क्षमता है बड़ी कंपनियों की। कंपनियां स्टोर करेंगी, अपनी मर्जी से माल बाहर निकालेंगी, तो ऑब्वियस है दाम बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा बुरा हाल शहर वालों का होने वाला है। आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार आप लोगों की मांगों पे झुकेगी? झुकना तो पड़ेगा ही, ये तो लगने की तो बात ही नहीं। सरकार तो झुक चुकी है, लेकिन एक शर्म के मारे वो ऐलान करना बाकी रह गया है। जो आपने पहले बात पूछी थी, इससे आम लोग का क्या होगा? जगह हमारे पास 5-10 एकड़ या 15 एकड़ ज़मीन है, मैं तो 2-4 साल सेकते निकाल लूँगा। लेकिन जिसके पास जो है ही किसान पे डिपेंडेंट है। अगर किसान के पास पैसा है तो लेबर के पास पैसा आएगा, किसान के पास पैसा है तो मार्केट में पैसा आएगा। किसान के पास पैसा, उसके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, उनका सभी का जो लेबर क्लास है, जो मंडी में काम करता है, जो किसान के खेत में लेबर करता है, उसके पास अनाज कहाँ से आएगा? किसान के साथ आएगा। किसान ने आज तक पूरे देश का पेट पाला है, लेकिन ये किसान को सभी जितनी भी सरकारें आई हैं अब तक, जो किसान के ऊपर तशद्दुद करती आई है, लेकिन किसान ऐसा है जो कभी किसी से झुका ही नहीं है। जो लोगों को बचाता है वो खुद कैसे, जो लोगों को बचाता है, जो लोगों का पेट भरता है, वो खुद कैसे मर जाएगा? वो तो किसी को मार कर ही मरेगा। क्योंकि इस मोदी सरकार को अब झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो हरियाणा भाई है वो भी हमारे साथ आ चुका है। किसी को कहते हैं ये खालिस्तानी है, किसी को कहते हैं नक्सलवादी है। अगर हमारा हक मांगना खालिस्तानी है तो हम हैं, इसमें कौन सा शक है? हम खालिस्तानी बनेगा और अपना हक लेकर जाएंगे यहाँ से। जो बीजेपी गवर्नमेंट है ना, इनको लगता था ये हर बार नया कानून ले आते थे, थोड़ी सी यूनिटी होती थी, लोग बाहर आते थे, विद्रोह करते थे, लेकिन इनको लगता था ये किसान भी ऐसे ही बैठ जाएंगे। देखिए, अवतार सिंह संधू पाश की ना कविता है, देखते अंगियारियां ते भी सौंदे ने लोग, इस तरह रातां नूं रछनाउंदे ने लोग। असीं तां अंगियारियां ते पए हां, हम यहाँ पर सोए हैं साल 2 साल 5 साल। हम तो संघर्ष को, जैसे हमारे बुजुर्ग जत्थेबंदियां बोलेंगे ना संघर्ष तेज करने के लिए, ये सभी बैरिकेड हम उड़ा देंगे। हमारे गुरु उनका ऑर्डर चाहिए जत्थेबंदियों की, हमको ना एक उनका हुक्म चाहिए कि ये उठा के आगे जाना है दिल्ली। हमको देखा आपने, यहाँ पे किसान भी पूरी तरह से आंदोलित हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम लोग अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार ने जो किसान विरोधी ये काला बिल लाया है, इसको सरकार को वापस करना होगा। और बड़े ही शालीन तरीके से, शांति तरीके से अपना प्रदर्शन यहाँ पे किसान कर रहे हैं। हम बने हुए हैं इस जहाँ पे प्रदर्शन हो रहा सिंधु बॉर्डर पे। यहाँ की हर एक अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप ऐसे बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।